Good morning, students. Now, this is the part 2 of your social science class 10th lesson agriculture lesson 3. And in this video lesson, we are going to study about agricultural production in India. भारत में फसल उत्पादन. Agricultural production is the total volume or quantity of the harvested crops. फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है. इन इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 5-fold ओवर द लास्ट 60 ईयर्स. यानी विगत 60 वर्षों में 60 ईयर्स में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है. In 1950-51, our total food grain production was 51 million tons. यानी देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था. It increased to 244 million tons in 2010-11, जो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया. During this period, India's population increased threefold from 36 crore in 1951 to 121 crores in 2011. और इसी काल में जनसंख्या 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई. 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई. Hence, food grain production increased more rapidly than the increase in population. इस प्रकार पिछले 60 ईयर्स में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है. Oil seeds production rose 6-fold from 5 million tons in 1950-51 to 32 million tons in 2010-11. देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन लगभग 8 मिलियन टन था. जो 2010-11 में 2000 देखिए यहाँ पे ये है ऑयल सीड्स यानी तेल का उत्पादन. ऑयल सीड्स प्रोडक्शन रोज 6-fold फ्रॉम 5 मिलियन टन्स इन 1950-51 to 32 मिलियन टन. यानी देश में 1950-51 में ऑयल सीड्स तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया. बट पल्स प्रोडक्शन ओनली डबल्ड फ्रॉम 8 मिलियन टन्स 1950-51 to 18 मिलियन टन्स इन 2010-11. लेकिन देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन यानी पल्स प्रोडक्शन दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया. इस प्रकार इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई. So the growth in pulse production has been much lower than that of some other crops. यह पहले से 6 गुना अधिक है. इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई. The growth in production has varied from crop to crop. यानी सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि एक समान नहीं है. We can understand the trend
बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब यहाँ पे इस बात को हम समझ सकते हैं कि या रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए इस पैराग्राफ में देखिए। अब नाउ क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया इन बिलियन टन्स। देखिए भारत में फसल का उत्पादन मिलियन टन में, ग्राफ 3.1। अब इस ग्राफ को आप पहले एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, माइनर पल्सेस, पल्स एंड ऑयल सीड्स इन 1951, 50-51 and here it is in 2010-11. Now study the table 3.1 crop production in India। भारत में अनाज उत्पादन। नेम ऑफ द क्रॉप इन फर्स्ट कॉलम, पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, माइनर मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। Now 1951 production million per tons and 2010-11 production million tons, right? ये आप टेबल 3.1 को पहले स्टडी कीजिए एंड हियर इन दिस ग्राफ। Now here see this paragraph, the maximum increase in food grain production in the country has been in wheat। यानी अनाज में सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि गेहूं में दर्ज की गई है। इन 1950-51 wheat production was। अब गेहूं का उत्पादन 1950-51 में कितना था? ये 6 मिलियन टन था। देखिए गेहूं का उत्पादन वीट 1950-51 इट इज 6 मिलियन टन, विच 6 मिलियन टन विच इंक्रीज्ड टू। अब 6 मिलियन टन का 86 विच इंक्रीज्ड टू यानी बढ़ गया है और कितना हो गया? विच इंक्रीज टू 86 million tons in 2010-11। In the last 60 years, wheat production has increased। यानी विगत 60 वर्षों में 60 years में उसके उत्पादन में increased। यानी देखिए 686 अराउंड 14 और 15, तो चलिए 14 ले सकते हैं, तो 14 टाइम्स। सिमिलरली इसी प्रकार मेज प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। इसी प्रकार बेज यानी मक्का के उत्पादन में मेज प्रोडक्शन इंक्रीज। देखिए 1950 में 2 है और ये 21, यानी करीबन ये आपका 10 to 11 टाइम्स। ओके 10 से 11 गुना 10 to। सो सिमिलरली मेज प्रोडक्शन इंक्रीज्ड 11 टाइम्स फ्रॉम 2 मिलियन टन्स टू 21 मिलियन टन्स। अब इस प्रकार मक्का के उत्पादन में 2 मिलियन टन से 21 मिलियन टन हो गया। इन कंट्रास्ट इसके इन अर्थात ठीक है इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट यानी विपरीत, इन कंट्रास्ट द प्रोडक्शन ऑफ माइनर मिलेट, अरे मोटे अनाज माइनर मिलेट, माइनर मिलेट हैज रिड्यूस्ड, माइनर मिलेट हैज रिड्यूस्ड। देखो 6 है 3 यानी रिड्यूस कम हो गया। माइनर मिलेट्स हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 बिलियन टन्स इन 1950-51 द प्रोडक्शन केम डाउन टू 3 मिलियन टन्स in 2010-11। Thus while there have been substantial increase in the production of paddy। इस प्रकार जहाँ धान वीट एंड मेज यानी धान गेहूँ और मक्का के उत्पादन में वृद्धि हुई, द इंक्रीज एंड अब इंक्रीज एंड डिक्रीज कहाँ हुआ?
आपका यहाँ से देख लीजिए आप, डिक्रीज के लिए इस टेबल से डिक्रीज यहाँ पे ज्वार बाजरा एंड पल्सेस, ज्वार बाजरा एंड पल्सेस, द increase in the production of paddy, wheat and maize, the increase in jowar, bajra and jowar pulses has been much lower, right? Now question, list the crops whose production has increased more than threefold and those whose production has increased less than 3 times. यानी क्या बोल रहा है कि किन फसलों के उत्पादन में 3 गुना से अधिक एवं किन फसलों के उत्पादन में 3 गुना से कम वृद्धि हुई है। ये इस टेबल को देख के इसका आंसर दीजिए, इस टेबल को देख के। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंपेयर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ माइनर मिलेट्स, यानी मोटे अनाज, माइनर मिलेट्स यानी मोटे अनाज, ज्वार बाजरा, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने का क्या कारण हो सकता है। Now here, the main reason for the increase in agricultural production in India over the last 60 years are the following. अब देखिए, भारत में विगत 60 वर्ष या 60 ईयर्स में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया यानी नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन, यानी सिंचित भूमि में वृद्धि। और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि। नाउ हियर इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, यानी नेट बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। Sown area refers to the total land on which crops are sown. बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। If this area increases, then production increases. यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। इंडिया हैज अ फिक्स्ड लैंड मास, यानी भारत का क्षेत्रफल तो निश्चित है। This fixed area has different features and uses. अब निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एक्सेट्रा, राइट। अब if we want to increase the area under agriculture, we will have to clear forest or irrigate the desert. इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। इन द लास्ट 60 years, the area under agriculture has expanded with the major expansion taking place in the 1950s. यानी कृषि भूमि अगर पिछले 60 ईयर्स के आंकड़ों में हम कृषि भूमि के विस्तार को देखते हैं और कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ है। द एरिया हैज रिमेन्ड मोर और लेस द सेम सिंस देन, और इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। स्मॉल चेंजेस इन एरिया कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय मोर लैंड लेफ्ट फॉलो during an agricultural season or agricultural land put to other use. थोड़ा बहुत मामूली फर्क परली भूमि यानी फॉलो लैंड के कारण
एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है। Now here in this table, students study this table 3.2 net sown area in India, यानी भारत में बोया गया क्षेत्र। Here 1950-51 it is 119 in million hectare, to here in 1991 it is 143 in million hectare, 2000 to 2001 141 in million hectare, and 2010-11 it is 142 in million hectare. So here net sown area यानी बोया गया क्षेत्र का अर्थ है एरिया अंडर ऑल क्रॉप्स सोन ड्यूरिंग द ईयर। एरिया अंडर ऑल क्रॉप्स सोन ड्यूरिंग द ईयर इम्पॉर्टेंट है यहाँ, उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र। सम एरियाज हैव मोर देन वन क्रॉप इन द ईयर, वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया हो। एंड हियर क्वेश्चंस, व्हाट इज नेट सोन एरिया, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, यानी यहाँ पे बोया गया हुआ क्षेत्र एक उदाहरण देकर समझाइए। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया, यानी क्या भारत में कुल बोया गया क्षेत्र का विस्तार संभव है। थर्ड क्वेश्चन, शुड फॉरेस्ट बी क्लियर टू एक्सपांड एग्रीकल्चर, यानी क्या वन भूमि को नष्ट कर कृषि भूमि का विस्तार किया जाना सही है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेसन दिस इज sufficient for you. You try to write the answers of these questions, read this lesson again, and we will continue in our next part.